पुराने समय की बात है। एक गांव में विजय नाम का युवक रहता था। विजय बेहद मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी मेहनत का फल हमेशा अधूरा रह जाता था। वह दिन रात खेतों में काम करता, दूसरों की मदद करता और खुद के लिए नए रास्ते खोजने की कोशिश करता। फिर भी उसकी जिंदगी में खुशहाली नहीं थी। उसकी आमदनी इतनी कम थी कि परिवार का गुजारा भी मुश्किल से चलता था। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के जंगल में एक संत आए हैं जो भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को सिखाते हैं। लोग कहते थे कि संत के पास हर समस्या का हल है। विजय ने यह सुनते ही तय किया कि वह उनसे अपनी समस्याओं का समाधान पूछेगा। अगली सुबह विजय सूरज उगने से पहले ही जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ता लंबा और कठिन था। जंगल में अजीब अजीब आवाजें आती थीं, लेकिन विजय अपनी जिद पर कायम रहा। आखिरकार वह संत के आश्रम पहुंचा। संत एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। उनकी शांति और सादगी देखकर विजय मंत्रमुग्ध हो गया। उसने झुककर प्रणाम किया और बोला, गुरुजी, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन मेरी मेहनत कभी रंग नहीं लाती। ऐसा क्यों होता है? संत ने आंखें खोली और हल्के से मुस्कुराए। वह बोले, वत्स, सफलता केवल मेहनत से नहीं आती। सफलता के लिए सही दिशा, सही सोच और सही आदतें जरूरी हैं। मेहनत का मतलब तब तक कुछ नहीं जब तक वह सही दिशा में न हो। विजय ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, क्या आप मुझे सही दिशा दिखा सकते हैं? संत ने कहा, भगवान बुद्ध ने हमें 5 ऐसे सिद्धांत दिए हैं जिन्हें अपनाकर तुम न केवल सफलता प्राप्त कर सकते हो, बल्कि धन और खुशहाली भी पा सकते हो। अगर तुम 2025 से पहले इन 5 बातों को अपने जीवन में उतार लोगे तो सफलता और धन तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। विजय ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, मुझे वे 5 सिद्धांत बताइए। मैं अपनी पूरी ताकत से उन्हें अपनाने की कोशिश करूंगा। संत मुस्कुराए और बोले, ध्यान से सुनो, क्योंकि ये 5 बातें तुम्हारी जिंदगी बदल सकती हैं। पहला पाठ, स्वयं पर निवेश करो। संत ने विजय को गहराई से देखा और कहा, वत्स, भगवान बुद्ध ने कहा है कि दुनिया में सबसे मूल्यवान संपत्ति तुम्हारा ज्ञान और कौशल है। इसे तुमसे कोई छीन नहीं सकता। अगर तुम अपने आप पर निवेश करोगे तो यह तुम्हें वो शक्ति देगा जो धन और सफलता के हर दरवाजे को खोल सकती है। विजय ने थोड़ा संकोच करते हुए पूछा, गुरुजी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। मेरा तो बस खेती और मजदूरी का अनुभव है। मैं अपने ऊपर कैसे निवेश कर सकता हूं? संत मुस्कुराए और बोले, ज्ञान किताबों तक सीमित नहीं है वत्स। जीवन खुद एक बड़ा शिक्षक है। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करो। किताबें पढ़ो, हुनर सीखो और अपने काम में महारत हासिल करो। जब तुम अपने क्षेत्र के सबसे काबिल इंसान बनोगे तो लोग तुम्हें ढूंढेंगे और सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। विजय को संत की बात गहराई तक छू गई। उसने पूछा, गुरुजी, मुझे कहां से शुरू करना चाहिए? संत ने पेड़ से गिरी एक पत्ती उठाई और बोले, शुरुआत वहीं से करो जहां तुम खड़े हो। हर दिन 1 घंटे का समय अपने लिए निकालो। उस समय का उपयोग नई चीजें सीखने, अपने कौशल को निखारने और खुद को बेहतर बनाने में करो। आजकल इंटरनेट पर हर चीज की जानकारी है। तुम वहां से खेती के नए तरीके, व्यापार के गुर या किसी और काम के बारे में सीख सकते हो। विजय ने तुरंत निर्णय लिया कि वह अपने दिन के काम से 1 घंटा खुद को बेहतर बनाने के लिए निकालेगा। अगले दिन उसने गांव के ही एक दोस्त से मोबाइल फोन उधार लिया और एक मुफ्त ऑनलाइन कोर्स की तलाश शुरू की। उसे एक ऐसा कोर्स मिला जिसमें खेती के आधुनिक तरीकों के बारे में सिखाया जाता था। विजय ने उस कोर्स में दाखिला लिया और धीरे धीरे सीखने लगा। वह हर दिन नई चीजें जानता और उन्हें अपनी खेती में लागू करता। कुछ ही महीनों में उसकी फसलें पहले से बेहतर होने लगीं। आसपास के किसान उसकी मेहनत और परिणाम देखकर उसे सलाह मांगने लगे। संत ने एक दिन उसे देखकर कहा, देखा वत्स, जब तुम अपने ज्ञान और कौशल में निवेश करते हो तो सफलता खुद तुम्हें ढूंढने आती है। यही पहला पाठ है। अपने आप पर विश्वास करो और खुद को बेहतर बनाने में कोई कसर मत छोड़ो। विजय अब समझ चुका था कि सही दिशा में किया गया प्रयास कैसे उसे दूसरों से अलग बनाता है। उसने ठान लिया कि वह जीवन भर सीखना जारी रखेगा और हर नई चीज को अपनाकर आगे बढ़ेगा। दूसरा पाठ, स्मार्ट तरीके से पैसे का उपयोग करो। संत ने विजय को गहरी नजरों से देखा और बोले, वत्स, भगवान बुद्ध ने धन के बारे में एक सरल लेकिन गहरा सत्य बताया है। उन्होंने कहा कि धन का उद्देश्य केवल सुख सुविधाओं पर खर्च करना नहीं है। असली बुद्धिमानी इसे बढ़ाने में है। अगर तुम अपने पैसे को सही तरीके से संभालोगे तो यह तुम्हारे लिए एक मजबूत नींव बन जाएगा जिस पर तुम अपनी सफलता की इमारत खड़ी कर सकोगे। विजय ने अपनी पुरानी आदतों को याद करते हुए कहा, गुरुजी,
मैं जो कमाता हूं उसे परिवार की जरूरतों पर खर्च कर देता हूं। बचे हुए पैसे छोटे मोटे शौकों पर निकल जाते हैं। मैं कभी भी बचत नहीं कर पाया। क्या यह मेरी सबसे बड़ी गलती है? संत ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ वत्स, धन एक बीज की तरह है। अगर इसे सही तरीके से बोया और सींचा जाए तो यह बड़ा पेड़ बनकर तुम्हें फल देगा। लेकिन अगर इसे बिना सोच समझ के खर्च कर दोगे तो यह रेत की तरह हाथ से फिसल जाएगा। विजय ने जिज्ञासा से पूछा, गुरुजी, तो मैं इसे कैसे सही तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूं? संत ने उसे एक छोटे बर्तन में कुछ पानी डालने को कहा। विजय ने पानी डाल दिया। संत ने उसे बर्तन से कुछ पानी बाहर निकालने को कहा और बोले, यह पानी तुम्हारे खर्चों का प्रतीक है। इसे अपने अनुसार नियंत्रित करो। जितना जरूरत हो उतना खर्च करो। अब जो बचा हुआ पानी है इसे एक बड़े घड़े में डाल दो। यह तुम्हारी बचत है। जब घड़ा भर जाएगा तो यह तुम्हें मुश्किल समय में सहारा देगा और तुम्हारे सपनों को साकार करने में मदद करेगा। संत ने आगे समझाया, अपनी आय का एक हिस्सा हमेशा बचाओ। इसे किसी ऐसे स्थान पर लगाओ जहां यह बढ़ सके। म्यूचुअल फंड्स, शेयर बाजार, स्टार्टअप्स या किसी छोटे व्यापार में निवेश करो। लेकिन ध्यान रहे, पहले सीखो और समझो कि ये चीजें कैसे काम करती हैं। बुद्ध ने कहा है कि बिना समझदारी के किया गया निवेश तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। विजय ने गुरुजी की बात गांठ बांध ली। उसने तय किया कि अब से अपनी कमाई का 20% हर महीने बचाएगा। उसने शुरुआत में अपने खर्चों को ध्यान से देखा और अनावश्यक चीजों पर खर्च करना बंद कर दिया। फिर उसने अपने पैसे को सुरक्षित जगहों पर निवेश करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी बचत बढ़ने लगी। उसने म्यूचुअल फंड्स के बारे में सीखा और अपने पैसे को वहां निवेश किया। कुछ समय बाद उसने एक छोटा व्यापार भी शुरू किया जिसमें उसने आधुनिक खेती की तकनीकों का इस्तेमाल किया। उसका व्यापार चल निकला और उसकी आमदनी दोगुनी हो गई। संत ने विजय को देखकर कहा, वत्स, देखो, जब तुम धन को संभालने की कला सीख लेते हो तो यह तुम्हारे जीवन को बदल देता है। यह केवल साधन नहीं है, यह तुम्हारा साथी बन सकता है। विजय अब समझ चुका था कि सही दिशा में किया गया धन का उपयोग उसे न केवल धनवान बना सकता है बल्कि उसके सपनों को भी साकार कर सकता है। उसने अपनी सफलता का श्रेय संत के इस दूसरे पाठ को दिया, स्मार्ट तरीके से पैसे का उपयोग करो। तीसरा पाठ, नेटवर्क बनाओ। संत ने विजय की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, भगवान बुद्ध ने संघ की महत्ता पर हमेशा जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि सफलता का मार्ग अकेले तय करना कठिन होता है। जब तुम सही लोगों के साथ जुड़ते हो तो तुम्हारी यात्रा न केवल आसान होती है बल्कि तेजी से आगे बढ़ती है। विजय ने सिर झुकाकर पूछा, गुरुजी, लेकिन मैं तो साधारण किसान हूं। मेरे जैसे इंसान के लिए सही लोगों का साथ कैसे मिल सकता है? संत ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक बार बुद्ध के पास एक शिष्य आया और बोला, भगवान, मैं बहुत प्रयास करता हूं लेकिन मेरी सफलता हमेशा अधूरी रह जाती है। बुद्ध ने उससे पूछा, तुमने अपने प्रयासों में कितने लोगों को साथ लिया है? शिष्य ने कहा, कोई नहीं भगवान, मैं अपने दम पर सब कुछ करना चाहता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, अकेला चावल का दाना कभी खिचड़ी नहीं बना सकता। खिचड़ी के लिए और दाने, पानी और आग की जरूरत होती है। जीवन में सफलता भी वैसी ही है। संत ने विजय की ओर देखा और कहा, तुम्हें अपनी खिचड़ी के लिए सही सहयोगी चाहिए। जितने ज्यादा अच्छे लोगों से तुम्हारे संबंध होंगे उतनी ही नई संभावनाएं तुम्हारे सामने आएंगी। विजय ने जिज्ञासा से पूछा, गुरुजी, मुझे कैसे और किन लोगों से जुड़ना चाहिए? संत ने समझाया, पहला कदम है तुम्हारे काम से जुड़े अनुभवी और सफल लोगों को पहचानना, उनसे सीखने की कोशिश करो। दूसरा कदम है अपने जैसे लोगों का एक समूह बनाना जो एक दूसरे की मदद कर सके। और तीसरा कदम है हर किसी के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखना। बुद्ध कहते हैं कि सच्चा मित्र वही है जो न केवल सफलता में बल्कि असफलता में भी तुम्हारे साथ खड़ा हो। विजय ने संत की बात मानी। उसने अपने आसपास के लोगों से मिलना शुरू किया। वह गांव में होने वाले छोटे व्यापारिक आयोजनों में जाने लगा। वहां उसने उन किसानों से बात की जो आधुनिक तकनीकों से काम कर रहे थे। उसने उनसे सीखा कि फसलों की पैदावार कैसे बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा उसने अपने उत्पाद को बेचने के लिए बड़े व्यापारियों से संपर्क किया। वह उनकी समस्याओं को समझता और उन्हें अपने उत्पाद का महत्व बताता। धीरे धीरे विजय का नेटवर्क बढ़ने लगा। व्यापारिक सम्मेलनों और आयोजनों में उसकी पहचान बनने लगी। एक दिन उसे एक बड़े व्यापारी से मिलने का मौका मिला जिसने उसके उत्पादों को खरीदने का बड़ा ऑर्डर दिया। विजय ने अपने नेटवर्क की मदद से
न केवल उस ऑर्डर को पूरा किया बल्कि और भी बड़े व्यापारियों के साथ काम शुरू किया। संत ने विजय से कहा, देखा वत्स, जब तुम दूसरों के साथ जुड़ते हो तो तुम्हारे पास न केवल अवसर आते हैं बल्कि तुम्हारा अनुभव भी बढ़ता है। नेटवर्क बनाना केवल संबंध जोड़ने का नाम नहीं है, यह तुम्हारी सफलता का पुल है। विजय ने समझ लिया कि अकेले मेहनत करना ही काफी नहीं है, सही लोगों से जुड़ना और उनसे सीखना उसकी तरक्की का सबसे बड़ा जरिया बन गया। उसने इस पाठ को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया और अपनी सफलता को और ऊंचाई पर पहुंचाया। यह तीसरा पाठ था, नेटवर्क बनाओ और सही लोगों से जुड़ो। चौथा पाठ, समय का सम्मान करो। संत ने विजय से कहा, वत्स, भगवान बुद्ध ने समय को सबसे मूल्यवान संपत्ति माना है। धन खोने पर तुम उसे दोबारा कमा सकते हो, लेकिन जो समय एक बार हाथ से निकल जाए वह कभी वापस नहीं आता। विजय ने सिर हिलाते हुए कहा, गुरुजी, यह सच है। मैं कई बार सोचता हूं कि दिन भर काम करने के बावजूद मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं कुछ हासिल नहीं कर पाया। क्या मैं समय का सही उपयोग नहीं कर रहा? संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी समस्या केवल मेहनत की नहीं है वत्स, तुम्हारी समस्या यह है कि तुम अपनी मेहनत को सही दिशा और समय पर नहीं लगा रहे। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। कथा, बुद्ध और समय का महत्व। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उन्होंने सभी से पूछा, अगर तुम्हारे पास केवल एक दिन बचा हो तो तुम क्या करोगे? शिष्यों ने अलग अलग जवाब दिए। कोई ध्यान करने की बात करने लगा तो कोई अपने प्रियजनों से मिलने की। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह सोचकर जीना शुरू करो कि हर दिन तुम्हारा आखिरी दिन हो सकता है। तब तुम समय की अहमियत समझोगे और उसे व्यर्थ नहीं गंवाओगे। हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाने के लिए काम करो। यही जीवन की सच्ची सफलता है। विजय का आत्म मंथन कथा सुनने के बाद विजय ने कहा, गुरुजी, मैं दिन भर काम करता हूं, लेकिन शायद मैं अपने समय को सही तरीके से प्रबंधित नहीं कर पा रहा। क्या आप मुझे इसे सुधारने का कोई उपाय बता सकते हैं? संत ने उसे एक कागज और कलम दी और बोले, अपने दिन की योजना बनाओ, हर घंटे का हिसाब रखो और तय करो कि किस काम में कितना समय लगाना है। ध्यान रहे, हर काम तुम्हारे लक्ष्य से जुड़ा होना चाहिए। जब तुम इस आदत को अपनाओगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे पास पहले से ज्यादा समय है। विजय का बदलाव। विजय ने संत की बात को गांठ बांध लिया। उसने हर सुबह अपने दिन की योजना बनानी शुरू की। वह अपनी प्राथमिकताएं तय करता और सबसे महत्वपूर्ण कामों को पहले पूरा करता। उसने आलस्य और बेवजह की बातों में समय बर्बाद करना बंद कर दिया। विजय ने पाया कि जब वह हर घंटे का सही उपयोग करता है तो उसकी उत्पादकता बढ़ जाती है। उसने धीरे धीरे फालतू कामों को अपनी दिनचर्या से बाहर कर दिया। उसकी योजनाबद्ध जीवन शैली ने उसे न केवल अपने काम में सफलता दिलाई बल्कि उसे मानसिक शांति भी दी। संत का अंतिम संदेश। कुछ महीने बाद संत ने विजय से पूछा, वत्स, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? विजय ने गर्व से कहा, गुरुजी, अब मैं हर दिन के हर पल को कीमती मानता हूं। मेरे दिन में पहले से ज्यादा काम हो रहे हैं और मैं अपने लक्ष्य के करीब जा रहा हूं। यह सब आपकी शिक्षा की वजह से हुआ है। संत ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, यह चौथा पाठ है, समय का सम्मान करो। जब तुम हर पल को कीमती समझोगे और सही दिशा में उपयोग करोगे तो समय तुम्हें सफल और समृद्ध बना देगा। विजय ने इस पाठ को अपनी जिंदगी का मूल मंत्र बना लिया और आगे चलकर गांव का सबसे सफल और प्रेरणादायक व्यक्ति बन गया। पांचवां पाठ, सकारात्मक दृष्टिकोण रखो। संत ने विजय की ओर देखकर कहा, वत्स, भगवान बुद्ध ने एक गहरा सत्य बताया है, मन ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर तुम अपने मन में नकारात्मक विचारों को स्थान दोगे तो तुम अपने रास्ते में आने वाली हर मुश्किल को बड़ी और असंभव समझोगे। लेकिन अगर तुम अपने मन को सकारात्मक ऊर्जा से भरोगे तो किसी भी समस्या का समाधान तुम्हारे सामने होगा। विजय ने सिर झुकाते हुए पूछा, गुरुजी, क्या सच में मैं अपने मन को बदल सकता हूं? मुझे अक्सर लगता है कि जिन चीजों के लिए मैं मेहनत करता हूं वे कामयाब नहीं होती। क्या मुझे फिर भी सकारात्मक रहना चाहिए? संत ने गहरी सांस ली और कहा, वत्स, ये दुनिया ऐसे ही नहीं चलती। हर इंसान की जिंदगी में समस्याएं आती हैं, लेकिन जो उनका सामना धैर्य और सकारात्मकता के साथ करता है वही असली विजेता बनता है। मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार बुद्ध और उनके शिष्य यात्रा पर जा रहे थे। रास्ते में एक बुरे मौसम का सामना करना पड़ा। बारिश, कीचड़ और ठंडी हवाएं सब कुछ परेशान कर रही थी। शिष्य ने कहा, भगवान, यह यात्रा क्यों इतनी कठिन हो गई है?
हमें एक अच्छे मौसम का इंतजार करना चाहिए था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह यात्रा कभी भी सुगम नहीं थी, लेकिन हम इसे सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। देखो, बारिश ने हमें यह सिखाया कि हमें अपने रास्ते में आने वाली हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। अगर हम हर मुश्किल को एक शिक्षा समझें तो हम कभी हार नहीं सकते। बुद्ध ने शिष्य से कहा, सकारात्मक दृष्टिकोण वह चाबी है जो किसी भी समस्या को समाधान में बदल देती है। विजय का परिवर्तन संत की कथा सुनने के बाद विजय को एहसास हुआ कि उसने अपने जीवन में नकारात्मक विचारों को ज्यादा स्थान दे दिया था। हर बार जब भी कोई समस्या आती, वह नकारात्मक होकर सोचता कि यह मेरे लिए नहीं है। अब वह समझ चुका था कि यदि वह अपनी सोच को बदलता है तो वह हर मुश्किल को अवसर में बदल सकता है। विजय ने अपने दिन की शुरुआत में ही सकारात्मक सोच रखने की आदत डाली। उसने सोचा, अगर मैं किसी मुश्किल में हूं तो इसका मतलब है कि मैं कुछ नया सीखने जा रहा हूं। हर विफलता एक नई सफलता का मार्ग है। उसे यह समझ में आया कि कोई भी काम तभी सफल हो सकता है जब उस पर विश्वास हो और उस पर सकारात्मक दृष्टिकोण हो। विजय ने अपने व्यापार में आई कुछ कठिनाइयों को अवसर के रूप में लिया और नए तरीके से समाधान निकाले। उसकी सकारात्मक सोच ने न केवल उसे मानसिक शांति दी, बल्कि उसके व्यापार को भी नए मुकाम तक पहुंचाया। संत का अंतिम संदेश कुछ समय बाद जब विजय संत के पास आया तो उसने खुशी खुशी कहा, गुरुजी, पहले मैं जब भी कोई समस्या देखता तो मैं परेशान हो जाता। अब मैं समझता हूं कि हर समस्या के अंदर एक अवसर छुपा होता है। मैं सकारात्मक सोच के साथ हर मुश्किल का हल ढूंढता हूं। संत ने विजय की पीठ थपथपाई और कहा, वत्स, यही भगवान बुद्ध का 5वां और सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। सकारात्मक दृष्टिकोण रखो। जब तुम अपने मन को सकारात्मक ऊर्जा से भरोगे तो तुम्हारे सामने कोई भी समस्या बड़ी नहीं लगेगी। तुम अपने जीवन में कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो। विजय ने अपनी जिंदगी में इस आखिरी पाठ को अपनाया और हर मुश्किल को नए अवसर में बदलते हुए सफलता की ओर बढ़ता गया। विजय ने 2025 से पहले भगवान बुद्ध के 5 सिद्धांतों को पूरी तरह से अपनी जिंदगी में उतार लिया। उसने न केवल अपने ज्ञान को बढ़ाया, बल्कि अपने पैसे का सही निवेश किया, अच्छे लोगों से जुड़ा और अपने समय का सम्मान करते हुए उसे हर पल को सटीक तरीके से उपयोग किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने अपनी सोच को सकारात्मक बना लिया। पहले जहां वह समस्याओं को बड़ी दीवार समझता था, अब वह उन्हें नए अवसरों के रूप में देखता था। इस बदलाव ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। विजय एक सफल व्यवसायी बन गया और वह करोड़ों का मालिक बन गया। उसकी मेहनत, सोच और निर्णयों ने उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लेकिन विजय यह कभी नहीं भूल पाया कि वह सफलता भगवान बुद्ध के सिद्धांतों की वजह से हासिल कर पाया। एक दिन संत ने विजय से कहा, वत्स, देखो, तुमने भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को अपनाया और देखो, तुम्हें सफलता मिली। यह साबित करता है कि सफलता का रहस्य तुम्हारी सोच और आदतों में छिपा है। तुमने खुद को बदला तो पूरी दुनिया ने तुम्हें बदलते हुए देखा। विजय ने संत के चरणों में श्रद्धा से सिर झुकाया और कहा, गुरुजी, आपके मार्गदर्शन ने मेरी जिंदगी बदल दी। अगर आपने मुझे ये 5 सिद्धांत नहीं बताए होते तो मैं आज यहां नहीं होता। मैं हमेशा आभारी रहूंगा। संत ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, अब तुम्हारा काम है इन सिद्धांतों को दूसरों के साथ बांटना। जब तक तुम ये जान और मानते हो कि सफलता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि सही दिशा और सोच से मिलती है, तुम जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहोगे। विजय ने उस दिन ठान लिया कि वह दूसरों को भी वही शिक्षा देगा जो उसे मिली थी। वह जानता था कि ये 5 सिद्धांत न केवल उसे, बल्कि हर व्यक्ति को सफलता की ओर अग्रसर कर सकते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम सही समय पर सही आदतें अपनाएं और अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं, तो सफलता निश्चित है। सफलता केवल कठिन मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि यह हमारी सोच, आदतों और निर्णयों पर निर्भर करती है। तो आप भी इन 5 बातों को अपनी जिंदगी में अपनाएं और 2025 से पहले अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल डालें। विजय की तरह जब हम भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को अपनाते हैं तो हम न केवल अपनी जिंदगी को सुधारते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।